रेजिडेंट ईवल मूवी पार्ट सेकंड के स्टार्ट में हमें वही सिटी दिखाया जाता है जिसके नीचे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बनाई गई थी और यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो गया था और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ लोग इस चैम्बर को खोल देते हैं, जिस चैम्बर में से मूवी के फर्स्ट पार्ट में दो सर्वाइवर एलिस और मैट बाहर आए थे। और ऐसा होते ही वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज पूरे सिटी में फैलने लगता है। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती हैं, जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ सोल्जर बाहर आते हैं और ये सोल्जर एक डॉक्टर को अपने साथ ले जाने आए थे और ये वही डॉक्टर था जिसने वो टी वायरस बनाया था और इसीलिए ये लोग इस डॉक्टर को लेने आए थे। जिस पर वो डॉक्टर कहता है, मैं अपनी बेटी के आने का वेट कर रहा हूँ और जब वो स्कूल से आ जाएगी तभी मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। लेकिन वो लोग इस डॉक्टर की एक नहीं सुनते और इसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें इसकी बेटी दिखाई जाती है जो कि स्कूल में थी और इसके पास एक अजीब सा बैग भी था। फिर मूवी के अगले सीन में थोड़ी देर गुजर जाने के बाद पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे और वो वायरस तेजी से फैलता जा रहा था और पूरे शहर के लोगों में हलचल मच जाती है। सिटी के लोग इधर उधर भाग रहे थे ताकि वो खुद को महफूज कर सकें, जबकि दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन भी ज़ॉम्बीज से भर चुका था और ज़ॉम्बीज वहाँ के लोगों को काट कर इन्फेक्टेड करते जा रहे थे। और वहाँ पर एक ब्रेव फीमेल सोल्जर थी जिसका नाम जिल था। जिल इन ज़ॉम्बीज को हेड पर शूट कर खत्म कर रही थी, क्योंकि इसे पता था कि इन ज़ॉम्बीज को सर पर मारने से ही वो मरेंगे। इसके बाद हमें पार्ट 1 के लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एलिस को देखते हैं जो कि एक स्ट्रेचर पर थी और इसे बांधा हुआ था और वो वहां से खुद को आजाद करती है और बाहर आ जाती है, जहां पर एलिस देखती है कि पूरा शहर अब तबाह हो चुका है और पूरे सिटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और जितने भी सर्वाइवर वहां पर बचे थे वो सब ज़ॉम्बीज बन गए थे और आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे और यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते थे। बट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोगों ने पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड यहाँ से बाहर ना जा सके। फिर फिल्म के अगले सीन में हम मिलिट्री के एक मेजर को देखते हैं जिसका नाम केन होता है। वो लोगों को चेक करवा कर एक एक कर भेज रहा होता है, लेकिन तभी मिलिट्री की आंखों के सामने जिल के एक फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिल इस ज़ॉम्बी को मार डालती है। ये देखकर मेजर केन समझ जाता है कि ये वायरस अब पूरी सिटी में फैल चुका है और यहाँ तक भी आ चुका है और इसलिए वो एग्जिट डोर को क्लोज करवा देता है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके और लोगों को वार्न करते हुए केन कहता है कि कोई भी अब यहाँ से बाहर नहीं जाए। और केन सब लोगों को ऑर्डर देता है कि सब अपने घर में वापस चले जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मिलिट्री के लोग शहर के लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और वो यहाँ से नहीं गए तो वो इन सबको मार डालेंगे। और इसी सिटी में एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ सोल्जर्स थे। इन सोल्जर्स में एक का नाम ओलिवर था और बाकी इसके टीम मेंबर्स। ओलिवर और इसकी टीम को एक बिल्डिंग के ऊपर एक सर्वाइवर लड़की नजर आती है और इसे बचाने के लिए ये लोग नीचे उतरते हैं और इनमें से ओलिवर आगे बढ़ता है। ओलिवर इस लड़की को इन ज़ॉम्बी से बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो इन्फेक्टेड हो गई है और इसीलिए वो लड़की भी इस बिल्डिंग से छलांग मारकर सुसाइड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि टी वायरस डॉक्टर को मेजर केन के पास लाया जाता है। मेजर केन डॉक्टर को कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह आपके लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा भी है। जिस पर वो डॉक्टर जवाब देता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जिस पर मेजर केन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी जिंदा बच पाई हो, लेकिन अगर वो बच गई तो हमारे सोल्जर सेफली इसको यहाँ पर ले आएंगे। टी वायरस डॉक्टर अपनी बेटी की लोकेशन जानने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कंप्यूटर की यूजर आईडी को एक्सेस करता है, लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि वो अब लॉक हो चुकी थी और वो डॉक्टर किसी दूसरी यूजर आईडी को एक्सेस करता है और इसे इसकी बेटी की लोकेशन पता चल जाती है और इसकी बेटी की लोकेशन इसका स्कूल ही आ रही थी, लेकिन स्कूल के रास्तों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा होता है। जिस पर वो टी वायरस डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि इसकी बेटी का स्कूल से बाहर आना काफी मुश्किल है। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसको कुछ विजन्स आ रहे थे और फिर हमें पता चलता है कि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो टी वायरस इंजेक्ट किया गया है। और हैरत की बात तो ये है कि अभी तक वो कोई ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी, लेकिन असल में एलिस के पास कोई ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल थी और अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। जिल के साथ इसका एक दोस्त और एक लड़की जो कि एक रिपोर्टर होती है दिखाई जाती है, जिसके पास एक कैमरा था और वो तीनों सर्वाइवर अपने आप को सेव करने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां पर इन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि नेचर वाइज काफी अजीब था। वो इन तीनों को गन पॉइंट करते हुए कहता है कि ये जगह मैंने तलाश की है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूंगा और तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो तीनों इस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और सेफली सब लोग इस जगह पर रह सकते हैं और इतनी ही देर में इस चर्च का फादर भी वहाँ पर आ जाता है। जिल पूरे चर्च को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि चारों तरफ खून के सिवा कुछ भी नहीं है और इतनी ही देर में
में इस चर्च का फादर भी वहाँ पर आ जाता है और इन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जिल देखती है कि एक ज़ुम्बी लेडी को जंजीरों से बांधा गया है और वो इसे मारने लगती है। तब चर्च का फादर कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, तुम प्लीज इसको मत मारो। अपनी सिस्टर को सेव करते करते इस फादर की सिस्टर इसे ही काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जिल को इन दोनों को ही मारना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ वो आदमी जो पहले ही वहीं पर था खुद को सेव करने के लिए इनसे अलग हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था और वो मॉन्स्टर इस आदमी को मार डालता है। इसके बाद 2 और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों मॉन्स्टर मिलकर इन तीनों सर्वाइवर्स को घेर लेते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाइक पर एलिस आ जाती है और इन तीनों मॉन्स्टर को शूट कर इन्हें आसानी से मार डालती है। वो तीनों सर्वाइवर्स एलिस को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलिस ने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाकर इन सबको हैरान जो कर दिया था। दूसरी तरफ सिटी में ओलिवर और उसकी टीम ज़ुम्बीज़ को मार रहे होते हैं और फाइट के दौरान एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब चूंकि इन लोगों की गोलियां भी खत्म हो रही थी और वो वहां से निकल जाते हैं, जबकि एलिस, जिल और बाकी दोनों सर्वाइवर्स किसी जगह से गुजर रहे होते हैं कि इन पर एक कब्रिस्तान से डेड ज़ुम्बीज़ उठकर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो लोग बचकर वहां से बाहर आ जाते हैं। वो लोग बचकर एक लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक फ़ोन रिंग करने लगता है और एलिस इस फ़ोन को पिक करती है और वो कॉल इस टी वायरस डॉक्टर की होती है, जो एलिस को कहता है कि मैं तुम लोगों को सेफली वहां से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि अगर तुम मेरी बेटी को सिटी के एक स्कूल से बचाकर सेफली ले आओगे। और वो टी वायरस डॉक्टर इन लोगों पर काफ़ी देर से नज़र रखे हुए था, इसलिए वो जानता था कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। एलिस और बाकी सर्वाइवर्स इस डॉक्टर की बात को सुनकर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम मेजर केन को देखते हैं, जो कि एक प्रोग्राम को एक्टिवेट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड ज़ुम्बी जिसे मेजर केन ने ही बनाया था वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और हाइब्रिड ज़ुम्बी को वेपन्स देने के लिए एक हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाया जाता है। ओलिवर और इसके बाकी साथी हेलीकॉप्टर को देख लेते हैं और इस हेलीकॉप्टर से हेल्प मांगने लगते हैं, बट वो हेलीकॉप्टर 2 बॉक्सेस वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। ओलिवर इन दोनों बॉक्सेस को चेक करता है और वो बॉक्सेस वेपन के थे, लेकिन वो खाली थे। और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सर्वाइवर था और खुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर टीम के पास आ जाता है और तभी वहां पर वो हाइब्रिड ज़ुम्बी भी आ जाता है और सब लोग इसे शूट करने लगते हैं, बट इस पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब क्योंकि इस हाइब्रिड ज़ुम्बी को मेजर केन ने बनाया था तो वो इन सोल्जर्स टीम को मारने का हुक्म दे देता है और वो इनको मारने में कामयाबी हो जाता है। लेकिन वो इस सर्वाइवर लड़के को नहीं मारता, क्योंकि वो सोल्जर टीम का मेंबर नहीं था, बल्कि वो एक आम सिटीजन था। हाइब्रिड ज़ुम्बी इन्हें मारने के बाद वहां से चला जाता है और वो सर्वाइवर लड़का भी वहां से चला जाता है। एलिस, जिल के फ्रेंड जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया था, इसे मारना चाहती थी क्योंकि वो किसी भी वक्त ज़ुम्बी बन सकता था। तब जिल एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की ज़रूरत नहीं है, जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यानी जब वो ज़ुम्बी बन जाएगा तो मैं खुद ही इसे मार दूंगी। तभी वो चारों डॉक्टर की बेटी को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पर कुछ दूर एलिस को वो हाइब्रिड ज़ुम्बी नजर आता है और वो हाइब्रिड ज़ुम्बी भी इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। जिल का फ्रेंड अपनी गन निकाल कर हाइब्रिड ज़ुम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा वो हाइब्रिड ज़ुम्बी ही जिल के फ्रेंड को मार डालता है और बाद में एलिस इस हाइब्रिड ज़ुम्बी से फाइट करने लगती है। इन दोनों की काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि एलिस जानती थी कि वो इस हाइब्रिड ज़ुम्बी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो खुद को सेव कर वहाँ से चली जाती है। वो रिपोर्टर लड़की और जिल एक कार में बैठे होते हैं। जिल अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफ़ी अपसेट होती है, लेकिन अचानक जिल का वही फ्रेंड ज़ुम्बी बनकर दोबारा से जिंदा हो जाता है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिल इसे शूट कर मार डालती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओलिवर को भी एक ज़ुम्बी ने काट लिया था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था और इन लोगों को भी टी वायरस डॉक्टर की कॉल आती है और वो इन्हें अपनी बेटी को सेव करने का मिशन देता है। और वो रिपोर्टर लड़की एक रूम में पहुंचती है जहां पर बहुत सारे ज़ुम्बीज़ बच्चे होते हैं जो इस पर अटैक कर देते हैं और इसे खा लेते हैं। इस रिपोर्टर लड़की की आवाज़ सुनकर जिल वहां पर पहुंचती है, लेकिन वो ज़ुम्बीज़ बच्चे इसे खा चुके थे और वहां से चले भी गए थे। और तभी इस टी वायरस डॉक्टर की बेटी बाहर आती है और जिल को कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड को ज़ुम्बी बच्चे खा चुके हैं और वो बच्चे वहाँ से चले गए हैं, इससे पहले कि वो बच्चे वापस आएं हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो भी ये बातें कर ही रही होते हैं कि जिल और डॉक्टर की बेटी पर ज़ुम्बीज़ डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन ओलिवर की टीम का एक मेंबर उन्हें बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगता है कि तभी बाकी ज़ुम्बीज़ डॉग इस पर हमला कर इसे मार डालते हैं। और तब बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस वहाँ पर जिल और डॉक्टर की बेटी को सेव कर लेती है और ओलिवर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। एलिस को इस बच्ची के बैग में एंटीवायरस मिलता है। तभी डॉक्टर की बेटी इन सबको बताती है कि मेरे फादर ने ये टी वायरस इसलिए बनाया था
ताकि कहीं मैं भी इनकी तरह पैरालाइज ना रह जाऊं। और यहाँ पर हमें टी वायरस बनने का पर्पस पता चल जाता है। वो बच्ची तो ठीक हो गई थी, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीवायरस की जरूरत थी। वो लोग डॉक्टर की बेटी को वहाँ से लेकर चल पड़ते हैं और इसी दौरान एलिस ओलिवर को भी वो एंटीवायरस देकर सेव कर लेती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस टी वायरस डॉक्टर से राब्ता करती है कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है और अब हमें यहाँ से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। टी वायरस डॉक्टर अपनी बात पर पूरा उतरते हुए इन्हें एक लोकेशन बताता है और कहता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम्हें जल्दी से इसमें चले जाना है कि इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। और अगर तुम किसी की नज़र में आए बगैर इस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओगे। जो कुछ भी डॉक्टर ने इन लोगों को बताया होता है वो मेजर केन सब सुन लेता है और मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है और बाकी सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर था। और वहां पर आकर वो देखते हैं कि अब तो वो डॉक्टर खुद फंस गया है। मेजर केन और इसकी मिलिट्री इन लोगों को भी पकड़ लेती है। मेजर केन एलिस से कहता है कि तुम्हें इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करना होगी। मेजर केन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ने से इनकार कर देती है। और वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट था, जो मूवी के फर्स्ट पार्ट का सर्वाइवर था और एलिस के साथ था। और मैट पर भी एलिस की तरह बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए और इसे एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में चेंज कर दिया गया। इस टी वायरस डॉक्टर को मेजर केन शूट करते हुए एलिस से कहता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैंने इसे फिर भी मार डाला और तुम्हारे फ्रेंड मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं इन्हें भी मारने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। और अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स को सेव करना है तो तुम्हें इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तब ना चाहते हुए भी एलिस को इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी कि मैट से लड़ना पड़ता है। अब जैसा कि हाइब्रिड ज़ॉम्बी को केन के जैसे टीम मेंबर चला रहे थे वैसा ही वो चल रहा था। एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करती है और उसे काफी बार स्टैब कर जख्मी कर देती है और इससे ये लड़ाई जीत जाती है। केन एलिस को इतना पावरफुल पाकर इसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है, जिस पर एलिस इसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो इसकी बात नहीं मानती। तब मेजर केन इन्हें मरने के लिए वहां पर छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। अब क्योंकि वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी कि मैट अपने कंट्रोल में वापस आ गया था तो वो इस हेलीकॉप्टर पर बहुत सारी गोलियों की बारिश कर देता है क्योंकि वो एलिस को बचाना चाहता था। वो सर्वाइवर लड़का हेलीकॉप्टर में केन को मारकर बेहोश कर देता है और हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और बाहर बाकी सब सर्वाइवर्स खुद को आजाद कर इन लोगों से लड़ने लगते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर एलिस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो मर जाता है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कारपोरेशन की तरफ से एक मिसाइल सिटी की तरफ फेंका गया है ताकि इस सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं वो सब मर जाएं। एलिस और इसके बाकी साथी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केन को वहां से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज वहां पर आकर मेजर केन को मार डालते हैं और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चले जाते हैं। और उसी वक्त शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और क्रैश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद अम्ब्रेला कारपोरेशन के लोग क्रैश हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेते हैं और वहां पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ एलिस की ही डेड बॉडी मिलती है। डॉक्टर आइजक एलिस को अम्ब्रेला कारपोरेशन की लैब में लाता और इसे टी वायरस देकर दोबारा से जिंदा कर लेता है। एलिस को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेमोरी वापस आने लगती है और इसे सब कुछ याद आने लगता है। इसे सब कुछ याद आ जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एलिस जो कि कंट्रोल रूम में होती है तब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लगती है क्योंकि एलिस पहले से कई गुना पावरफुल हो गई थी क्योंकि डॉक्टर आइजक ने इसे अपग्रेड कर दिया था। जब एलिस वहां से बाहर आती है तब इसके साथी जिनमें ओलिवर और वो सर्वाइवर लड़का नकली सोल्जर बनकर इसे वहां से निकालने लगते हैं। एलिस और उसके साथी वहां से बाहर निकलने लगते हैं तभी सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजक से पूछता है कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए और डॉक्टर आइजक इन्हें यहाँ से जाने के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि अब से डॉक्टर आइजक एलिस पर कंप्लीट नजर रख रहा था। वो सब कुछ देखेगी भी करेगी भी और डॉक्टर आइजक को एक एक पल की रिपोर्ट भी देगी। और इसी के साथ रेजिडेंट इवल पार्ट 2 मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।